हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में एसक्यू लर्न सीरीज में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया रोबस्ट स्केलर क्या चीज है। प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स के अंदर वैसे तो हमने बहुत सारी टेक्निक्स इससे पहले डिस्कस कर रखी हैं, लेकिन ये एक और बहुत अनूठी और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट करने वाली प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है, दैट इज रोबस्ट स्केलर। इट इज रोबस्ट टू आउटलायर्स, यानी कि जब आपके डेटा में आउटलायर्स छा जाते हैं और उस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो मॉडल आगे ट्रेन होने वाला है उसके डिसीजंस में थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लगता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट, और प्रॉपर कोड के साथ विजुअली आपको दिखाने वाला हूं भैया सब चीजें कि कैसे रोबस्ट स्केलर जो है वो आउटलायर्स का इंपैक्ट एब्जॉर्ब करके उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा मिनिमलिस्टिक कर देता है। बिफोर आफ्टर इफेक्ट सारे मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले तो भैया चलिए थोड़ा बहुत आउटलायर्स के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? तो आ जाते हैं बोर्ड पे। हाँ जी, ये आपका रिस्पेक्टिवली फॉर्मुलेशन है जो कि रोबस्ट स्केलर के पीछे चलता है। ऑब्वियस ही बात है, सब कुछ भैया देखो अपने डेटा की दुनिया में ये मैथमेटिक्स की दुनिया ही है एक्चुअली, इसके पीछे सारे मैथमेटिक्स के फंडे हैं, फॉर्मूले हैं। अब किस तरीके से अप्लाई होते हैं वो तो चलिए हम एक एक करते हुए सीरीज में बता ही रहे हैं, लेकिन पहले जानते हैं ये आउटलायर्स के बारे में। मोस्टली आपको पता होगा, नहीं पता तो चलिए सुन लीजिए। आउटलायर्स मतलब आपके कुछ ऐसे एक्सट्रीम केसेस, कुछ ऐसा एक्सट्रीम डेटा। मतलब अगर मैं आपको लेट से एक बताऊं कि यार मेरा यहां पे एक क्लास है, ठीक है, कितना 100 बच्चों का क्लास है, ठीक है। अब क्या हुआ पता है क्या, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे यानी कि तकरीबन तकरीबन आप ऐसे समझो 96 बच्चे जो है मेरे क्लास के, उनका स्कोर जो है वो 40 और लेट से 60 के बीच में आ रहा है। आप बात समझ रहे, मैंने उनकी एग्जाम ली लेट से, है ना, और 100 बच्चों की मैंने एग्जाम ली और पेपर लेट से 100 मार्क्स का था। तो 96 बच्चों के आउट ऑफ 100 96 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 40 और 60 के बीच में। लेकिन दो बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 0 हैं और दो बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क 100,100 है। ये हो गया एक्सट्रीम बिहेवियर, बराबर है। मतलब ये आपका नॉर्मल बिहेवियर, इनको बोलेंगे नॉर्मल डेटा पॉइंट्स जो 40 और 60 के बीच में है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो गया कि भाई किसी के 60 के ऊपर नहीं और इनके दोनों के 100 के ऊपर है। और ये जिनके भैया 0 0, भाई तुमने क्या किया था, तुम एग्जाम देने आए ही क्यों थे भाई, तुम्हारे अगर शून्य ही आ रहे हैं, कुछ तो क्या प्रिपरेशन, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, और तुम भैया ऐसा क्या ही कर रहे हो कि तुम्हारे 100 आ गए। मतलब जब दिमाग में ऐसे अचंभे करने वाले सवाल आ जाते हैं किसी डेटा पॉइंट को लेके, तो वो आपका आउटलायर है, वो आपके एक्सट्रीम डेटा पॉइंट है। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो ये बिहेवियर है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लेट्स से यहां पे मेरे 98 डेटा पॉइंट्स 40 और 60 के बीच में, अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, 98 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 और 60 के बीच में और दो बच्चों के 100 है। अगर मैं सिर्फ इनका मीन निकालता हूं, इनका 40 और 60 के बीच में जो 98 बच्चे, इनका अगर मीन निकालूंगा तो वो अराउंड आपका 50 के आसपास कुछ तो आ जाएगा। लेट्स कंसीडर 50 के आसपास मेरा यहां पे मीन आ जाता है, ठीक है। तो वो मुझे अपने क्लास का एवरेज बिहेवियर बता रहा है कि अच्छा आपके क्लास का एवरेज बिहेवियर तो भैया 50 है। बात समझ में आ रही है? इसके हिसाब से फिर टीचर फैकल्टीज कुछ इंप्रूवमेंट मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन सब 100 बच्चों को मिला के इनका एवरेज लूंगा तो इनका लेट से अराउंड एवरेज आराम से 70 के आसपास चले जाएगा, बिकॉज ऑफ जस्ट ये जो 20 का एड ऑन हुआ है ना एवरेज में, ये जो 20 का एड ऑन हुआ है ये सिर्फ इन दो बच्चों की वजह से हुआ है। अब 70 एवरेज आ गया क्लास का, यानी कि क्लास बढ़िया बिहेव कर रही है, तो बच्चों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों को भैया और ज्यादा ग्रूम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा फील हो जाएगा क्योंकि 70 एवरेज अच्छा है भैया। लेकिन ये सिर्फ इन दो बच्चों की वजह से हुआ, बाकी बच्चे सफर करेंगे। ये प्रॉब्लम होती है आउटलायर्स की। आप बात समझ पा रहे हैं? आई थिंक अभी आपको जो इंटेंसिटी है आउटलायर्स के इंपैक्ट की वो आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसके लिए हमारा रोबस्ट स्केलर क्या करता है उसका फॉर्मुलेशन यहां पे देखते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक फीचर है x और इसमें कुछ आउटलायर्स है, जैसे कि हमने जानबूझ के यहां पे कुछ आउटलायर्स ले रखे हैं। अगर आप देखेंगे 10 11 12 13 14 15 और 100, बराबर है। चलिए यहां पे रखते हैं कुछ इस तरीके से, यहां है 10 11 12 13 14 है और 15 है और 100। माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी छलांग मार दी यार, ये तो एक सीक्वेंस में चल रहा था, ठीक है। ये है आपका आउटलायर, दिस इज योर आउटलायर। आप बात समझ रहे हैं? तो अब इसमें काम क्या होता है, किस प्रकार से काम होता है, क्या क्या कंसिडरेशन में लिया जाता है, तो इसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हुए हैं, जैसे कि क्वार्टाइल क्या होता है। क्योंकि यहां पे जो हमारा रोबस्ट स्केलर करता है वो एक्चुअली इन्हीं क्वार्टाइल्स का इस्तेमाल है।
इस फॉर्मुलेशन में। यानी देखिए, लेट्स से मैं अपनी सबसे पहली वैल्यू ले लेता हूं जिसको रोबस्ट स्केल मुझे करना है, तो यहां पे मेरी आ गई x, ये 10 मैंने रख दिया। ये क्या है? ये मीडियन वैल्यू है, जिसे हम लोग कई बार क्वार्टाइल नंबर 2 भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वार्टाइल्स के बारे में नहीं पता तो पहले जान लीजिएगा, वीडियोस अपने रेडी रखे हुए हैं भैया, मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में रेडी है, वहां पे वीडियो देखिए जरा। तो यहां पे आपका जो मीडियन यानी कि क्वार्टाइल नंबर 2 जो होता है आपके डेटा का, वो आ जाता है एंड डिवाइडेड बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज? इसमें भी हमारे दो क्वार्टाइल रहते हैं, दैट इज Q3 और Q1। मतलब अगर आपका लेट से ये कुछ इस प्रकार से डेटा है, तो मीडियन जो है आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का वो Q2 होता है, यहां पे लेट से आपका Q1 होता है, यहां पे आपका Q3 होता है, और यहां पे आपकी मिनिमम वैल्यू जो कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिमम वैल्यू से Q0 बोला जाता है, और यहां पे आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की मैक्सिमम वैल्यू जो है उसे Q4 कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये 25 परसेंटाइल भी होता है, ये आपका 50 परसेंटाइल हो जाता है, ये आपका 75 परसेंटाइल हो जाता है, ये आपका 100 हो जाता है, और ये तो भैया 0, मतलब ये आपकी शुरुआत की मिनिमम वैल्यू है। दैट्स व्हाट आई एम कंसीडरिंग। तो चलिए, मैंने क्वार्टाइल के बारे में भी इस वीडियो में बता दिया, बाकी और जानकारी डिटेल में अगर आपको जाननी होगी तो वीडियो तो ML प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या? सिंपली आपका Q3 और Q1 का डिफरेंस, ये 75 और 25 परसेंटाइल का जो डिफरेंस है, और यही वैल्यू मैं यहां पे डिनोमिनेटर में रख देता हूं। और फिर उसके बाद क्या है? जस्ट फॉर्मुलेशन लगा दो, आंकड़े रख दो, 10 यहां पे रख दो, कैलकुलेट कर लो, आपको स्केल्ड वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से फिर 11 के लिए, फिर भैया 12 के लिए, फिर 13 के लिए, 14 के लिए, 15 के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट 100 के लिए। इसी तरीके से आपकी सारी स्केल्ड वैल्यू आ जाती है। अब इस वजह से विजुअली मैं आपको दिखाने वाला हूं रिजल्टेंट कि कैसे वो जो इंपैक्ट है, आप खुद देखो, यहां डिफरेंस देखो 100 के साथ, और जो आपको आफ्टर दिखेगा उसमें डिफरेंस देखना कितना रिड्यूस हो चुका है, कितना इंपैक्ट कम हो चुका है। चलिए उसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यार, मैटप्लॉटलिब ले लिया मैंने क्योंकि मुझे आपको विजुअली कुछ चीजें दिखानी है, नंपाई भी ले लिया क्योंकि आंकड़े इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि मुझे नंपाई एरे बनाना है, और मैंने अपने sklearn प्री प्रोसेसिंग में से रोबस्ट स्केलर को भी मंगवा लिया। तो सबसे पहले तो भैया मैंने नंपाई एरे यहां पे बना दिया है, जो कि आपके समक्ष आप देख सकते हो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, और यहां मेरा जो डेटा है वो मैंने ले लिया है, और रीशेप इसको भैया फंडा लगा दिया है, ताकि वो जो डेटा अभी यहां पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में दिख रहा है वो रीशेप होके वर्टिकल अलाइनमेंट में कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं कुछ नहीं अपने मन से बोल रहा, जो है विजुअली भैया प्रूफ के साथ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन मुद्दा आ जाता है जो कि विजुअली आपको दिखने वाला है, दैट इज अपने इस गिवन डेटा के ऊपर जो ये डेटा है, इसको मैं फिट ट्रांसफॉर्म लगा देता हूं रोबस्ट स्केलर। रोबस्ट स्केलर आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक यू नो, ये भी स्टेप आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट यू कैन डू, जैसे कि फॉर एग्जांपल RS, ये मेरा रोबस्ट स्केलर का फंडा रहेगा, और मैं इसको जो है ऐसे कॉपी कर लेता हूं और यहां पे लेट से पेस्ट करता हूं। अब इसके बाद अगर आप यहां पे रिस्पेक्टिवली RS भी ले लेंगे तो भी इट इज द सेम थिंग, इट इज द वन एंड द सेम थिंग। वो डायरेक्टली किया था, ये इनडायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहां पे आपका आ गया भैया RS, और RS फिट ट्रांसफॉर्म जो है उसे मैंने पूरा डेटा दे दिया, और ये आपका रोबस्ट स्केलर जो है वो हो चुका है। अब ये जो हो चुका है, चलिए इसको डिस्प्ले करते हैं हमारे मैटप्लॉटलिब के थ्रू। फिगर साइज पहले 12x5 में यहां पे डिफाइन कर लेता हूं, सब प्लॉट ले लेता हूं, दैट इज 131, यानी कि मैंने यहां पे बताया है कि आपका भैया विड्थ, लेंथ और रिस्पेक्टिवली नंबर 1 या नंबर 2 विजुअलाइजेशन है सब प्लॉट में, वो मैंने यहां पे बताया है। तो यहां पे ये नंबर 1 विजुअलाइजेशन जो है वो ओरिजिनल डेटा का रहेगा, और y लेबल पे आपकी वैल्यूज रहेंगी, और नंबर 2 विजुअलाइजेशन जो होगा, सब प्लॉट जो होगा, वो आफ्टर इफेक्ट ऑफ द रोबस्ट स्केलर दिखाएगा, ठीक है। तो यही वो आपका 1 और 2 दिखाने की कोशिश कर रहा है। बाकी ये 1, 3 जो है ये आपकी उसकी लेंथ विड्थ वाली बातें जो मैंने आपको बताई। यहां मुझे अपने सब प्लॉट में स्कैटर प्लॉट डिस्प्ले करना है, जिसमें मेरा पूरा डेटा रहेगा, और ये डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाने वाला है, ये देखिए ओरिजिनल डेटा आपके सामने, यही था बराबर है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 100। तो आप स्केल देखिए, सबसे बड़ा फर्क स्केल देखिए, और यहां पे मैंने अपने आफ्टर इफेक्ट्स में रख दिया रोबस्ट स्केलर, रोबस्ट स्केल यहां पर रख दिया और ग्रीन कलर में दिखाया है। तो आप स्केल का फर्क देखिए, यहां स्केल आपकी 100 तक जा रही थी, और यहां स्केल आपकी 30 पे आके कम हो चुकी है। बराबर है कि नहीं? जब बातें आप कंपेयर करते हो भैया, और कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा नंबर आपके सामने आ जाता है, तो ये जो बाकी के नंबर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े ही काइंड ऑफ निग्लिजिबल दिखते हैं, कुछ इतना उनका इंपैक्ट नहीं दिखता, क्योंकि इट इज गेटिंग ओवरशैडोड बाय द रिस्पेक्टिवली आउटलायर।
यही तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पे वो ओवर शेडोइंग इफेक्ट कम कर दिया है। आपके सामने प्रमाण है, आप देख सकते हैं 100 का भैया आंकड़ा 30 दिख रहा है और यहाँ पे ये फिगर 29 हो चुका है और अब ये आपके बाकी सब आंकड़े अराउंड 0 रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा सिग्नेचर स्टेप है आपके गिवन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अब आपका मेजरली ध्यान यहाँ पे रह सकता है और ये आफ्टर इफेक्ट में रिजल्ट आपको रोबस्ट स्केलर में तो दिख ही रहा है। तो होपफुली ये सारा मैटर आपको भैया समझ में आ गया होगा, फॉर्मुलेशन भी समझ में आ गया जो कि बिहाइंड द रिस्पेक्टिवली सीन में वर्क करता है और किस प्रकार से करता है, क्या आउटलायर होते हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में समझा दी है। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दो यार वीडियो को, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।